ओके सो हे गाइस, वेलकम टू लिनक्स बेसिक कमांड सीरीज और ये एपिसोड 14। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडो कमांड के बारे में। दोस्तों, सूडो कमांड एक एडमिन कमांड है, यानी कि इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूडो कमांड के बारे में, यानी SUDO। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कमांड है सूडो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुपर यूज़र डू। ठीक है, तो ये कमांड हम कब यूज़ करते हैं और इस कमांड से क्या होता है, ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा यूज़र के बारे में। तो बेसिकली यूज़र के बारे में तो मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा ही। अभी के हिसाब से जो चीज़ें बेसिक है समझने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो लिनक्स में बेसिकली दो टाइप के यूज़र आपको देखने को मिलते हैं, एक नॉर्मल यूज़र और एक सुपर यूज़र, जिसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल यूज़र होता है उस यूज़र के आगे यहाँ पे डॉलर का साइन देखने को मिलता है आपको, और जो रूट यूज़र होता है उसके आगे आपको दिखाता हूँ सूडो SU। ठीक है, अब देख सकते हैं इसके आगे आपको हैश का साइन देखने को मिलता है। तो आपको अगर यूज़र को स्विच करना है नॉर्मल से सुपर यूज़र, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना है, जैसे कि मैं अभी हूँ नॉर्मल यूज़र पे, अब देखो डॉलर का साइन है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ सिंपली हु एम आई, फिर करता हूँ एंटर, तो वहाँ पे बता देगा कि आपका यूज़र नेम क्या है। मैं जेसन हूँ। ठीक है, अब हमें यूज़र स्विच करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सूडो SU। ठीक है, फिर एंटर करेंगे तो हम आ चुके हैं रूट यूज़र पे। अब सिंपली लिखोगे यहाँ पे हु एम आई, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा रूट, यानी ये यूज़र रूट है। तो जो रूट होता है वो सिस्टम में कुछ भी काम कर सकता है, यानी रूट यूज़र जो होता है इसको कहीं भी जाना, कुछ भी डिलीट करना, कुछ भी मॉडिफाई करना, यानी एनीथिंग ये कर सकता है रूट। इसको कोई रोकने वाला नहीं है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ तक कि आप रूट यूज़र का इस्तेमाल गलत तरीके से करोगे तो आप अपने सिस्टम को भी क्रैश या फिर OS को भी ख़राब कर सकते हो, इतनी पावर इसके पास होती है। तो अब मैं एग्जिट करता हूँ। तो बेसिकली अब जो काम रूट कर सकता है, अगर उसे हम नॉर्मल यूज़र के थ्रू करना चाहें तो कोई भी कमांड हो। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लिखते हैं ls रूट, ये रूट की डायरेक्टरी है। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्टरी में कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। mkdir रूट टेक्नो स्नैक, एंटर। अब यहाँ पे आउटपुट देखिए, mkdir कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी का नेम है, परमिशन डिनाइड, हमें परमिशन नहीं है इस डायरेक्टरी में क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टरी रूट के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ऐसे ही जो काम रूट कर सकता है उसे हम यूज़ करना चाहें नॉर्मल यूज़र के थ्रू, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सूडो। ठीक है, अब करेंगे mkdir रूट टेक्नो स्नैक, एंटर। कमांड चल गई, ls कर लें, ls रूट। अब यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी काम बेसिकली नॉर्मल यूज़र करना चाहे और उस काम को सिर्फ परमिशन है, सिर्फ सुपर यूज़र ही कर सकता है, तो उसको करने के लिए हम सिंपली कमांड के पीछे, कोई भी काम के पीछे सूडो लगा देते हैं। ठीक है, सूडो लिख देने से वो काम हो जाता है। फिर अब सवाल ये आता है कि फिर अगर ऐसा ही होगा तो फिर हर कोई रूट पे जाके कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि सूडो वही लगा सकता है जो यूज़र सूडो ग्रुप में हो। ठीक है, और यूज़र क्रिएट करने का जो होता है अथॉरिटी, वो रूट के पास ही होता है। अब आप लिखोगे GROUPS, एंटर, तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका जो यूज़र है जेसन, वो कौन कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, ऐसे आपको सूडो ग्रुप मिलेगा। तो जो भी यूज़र सूडो ग्रुप में होगा तो बेसिकली वही सूडो कमांड को यूज़ कर सकता है। और यूज़र कौन क्रिएट कर सकता है, तो रूट ही कर सकता है। तो बेसिकली जब रूट करेगा यूज़र क्रिएट, तो बेसिकली वही परमिशन देगा कि भैया इसको सुपर यूज़र का ग्रुप में ऐड करना है कि नहीं करना है। तो बेसिकली इस तरीके से आप मतलब मान लो कि सिस्टम सिक्योर होता है।
ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो भी चीज़ आपको सिर्फ अथॉरिटी है कि सुपर यूज़र ही कर सकता है, अगर आपको इसे यूज़ करना है और आप सूडो ग्रुप में हो तो बेसिकली आप अपने यूज़र पे रहते हुए बिना स्विच किए आप सिंपली सूडो लिख करके अपना काम कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने लिनक्स में, तो उसके लिए हम कमांड लगाते हैं apt get इंस्टॉल, जैसे कि मैं करता हूँ neofetch, हम करते हैं एंटर। यहाँ देखिए कुड नॉट ओपन लॉग फाइल, ठीक है, यहाँ पे परमिशन डिनाइड हो गई। तो इसे कौन कर सकता है? रूट यानी कि सुपर यूज़र ही कर सकता है। तो अगर सिंपली हम इसी कमांड के पीछे लगा देते हैं sudo, अब एंटर करेंगे तो ये देखो कमांड चल गई और हमसे ये पूछ रहा है कि ये फाइल जो है 14 MB का है और ये 57.3 MB में आपका डिस्क का स्पेस लेगा। अगर हम वाई कर देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। यही काम अगर हम करते हैं सुपर यूज़र के थ्रू, मैं आपको दिखाता हूँ sudo su। अब सिंपली चलाएंगे apt get install neofetch। देखो यहाँ पे हमने sudo यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी रूट यूज़र हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है, जब भी हमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है परफॉर्म करना होता है तो उसके पीछे हम sudo कमांड लगाते हैं और आप sudo ग्रुप में हैं तो बेसिकली आप उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी आप कहीं पे काम करो और अगर आपको आता है परमिशन डिनाइड का एरर आता है तो बेसिकली आप सिंपली अपने कमांड के पीछे sudo लगा देना और आप sudo ग्रुप में होगे, आपको अथॉरिटी होगी कि आप sudo कमांड का यूज़ कर सकते हो, तो आप वो कमांड एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो बेसिकली छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि sudo कमांड क्या होता है, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको 2 एग्जाम्पल भी दिखाएं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करके और बेसिकली पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो करके दिखाया। मैंने इंस्टॉल नहीं किया लेकिन आपको दिखा दिया कि कमांड चल गई। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था आपको ताकि आप समझ में आ जाए। बाकी का आप डायरेक्टरी क्रिएट करो, डिलीट करो, बस ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें रूट में होती है ना, जो ls यहाँ पे, इसको किसी को भी मतलब डिलीट मत कर देना, ठीक है ना। सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको इंस्टॉल करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो रूट का फाइल होता है बेसिकली आप उसको न छुओ, इसलिए ऐसा दिया गया है कि मतलब कि हर कोई जब भी हम काम करते हैं ना बेसिकली, तो हम कोई कमांड चला देते हैं तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो गलती से डिलीट ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए सिस्टम में, इसलिए हम नॉर्मल यूज़र पर काम करते हैं। और जब हमें लगता है कि हमें सुपर यूज़र के पावर का ज़रूरत है तो हम sudo लगा लेते हैं, ठीक है, पीछे कमांड में लगा लेते हैं और वो काम कर देते हैं। तो ऐसे तभी करते हैं जब हम पूरा श्योर हैं हमको ये काम करना ही है, तब हम sudo लगा लेते हैं। क्योंकि रूट में काम करोगे गलती से -r दबा दिया, लिख कर मार दिया एंटर, फाइल डिलीट हो गई, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और समझ गए? तो बस आज के इतने होंगे दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, कोई सवाल तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो अभी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेके आते रहता हूँ। तो फ्लैग दोस्तों, मैं उसमें वीडियो में तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।